अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, अरशद, अमजद, अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज हमारे जीवे पाकिस्तान की हर चीज़ की एक महराज होती है। हाँ। आज हमारे जीवे पाकिस्तान की भी महराज है। अच्छा, वो कैसे? बताता हूँ। ये हुई ना बात, आपने पूछ लिया करो। आप पूछना जरूरी है। पूछना, क्योंकि आप पता है अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, इससे आप पूछ लो। आज हमारे जो मेहमान है नाज़रीन मोहतरम, वो बड़ी हैरान कुन सलाहियतों के मालिक है। वाह। एक ऐसे फनकार हैं कि जिनके लिए अगर मैं लफ्ज़ वर्सेटैलिटी इस्तेमाल करूं तो शायद ये भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। वाह वाह। इनकी धूम सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया भर में, और यकसानियत के बजाय, एक तो होती है दुनिया भर में, यकसानियत के बजाय इनफरादियत और मुनफरिद किरदारों को बामे उरूज बख्शने पर मिली है। आज हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री और थिएटर इनके बगैर अधूरा समझा जाता है। स्टेज पर अगर ना हो तो अधूरा, टीवी पर अगर ना हो तो अधूरा। इन्होंने अपने करियर की इब्तिदा स्ट्रीट थिएटर से की। वाह। मुझे सानिया सईद भी अच्छी तरह याद है, वो भी स्ट्रीट थिएटर किया करती थी और फिर थिएटर के मुख्तलिफ ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार करने के बाद थिएटर एक्टर की हैसियत से ये सामने आए। जैसे कि अगर हम पड़ोस में जाएं तो नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान टेलीविज़न पर हर तरह के किरदारों को निभाया। वाह। और अशफाक अहमद साहब, क्या आदमी थे अशफाक अहमद साहब, और बानो आपा, उनके खेल एक मोहब्बत 100 अफसाने से टेलीविज़न स्क्रीन पर शुरुआत करने वाले इस अदाकार ने काश मैं तेरी बेटी ना होती यहाँ तक आते आते कहाँ से? काश। काश। एक मोहब्बत 100 अफसाने से शुरू हुए और काश में तेरी बेटी ना होती तक अशफाक अहमद साहब के ड्रामे से शुरू हुए और काश में तेरी बेटी ना होती तक आते आते नाजरीन के दिल में जगह इस तरह बनाई कि आज किसी भी ड्रामे में अगर इनको ना देखा जाए तो नाजरीन समझते ड्रामा हुआ ही नहीं। दिल चाहता है खंजर और सीधा तुम्हारे दिल पे लग जाए। बादियुन नजर में देखें, नहीं खंजर नहीं मारूंगा। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? तुम अपने अकीदों के नेज़े, मैं इसको यूं चेंज कर देता हूं, तुम अपनी जहालत के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हाय हाय। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम अपनी जहालत क्यों लहराते हो? वाह वाह। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बादियों नज़र से अगर देखें तो इन्हें देखकर ये आम तासुर जन्म लेता है, और जन्म लेना भी चाहिए, कि शायद ये विलन के अलावा कोई और किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सोचने वाले शायद इनके फ़न की गहराई से नावाकिफ़ हैं। वाह। ये मैं आज मैंने आपसे कहा ना, आज हमारे जीवे पाकिस्तान की क्या है? महराज। याद है आपको? महराज। काश में तेरी बेटी ना होती मैं जालिम जागीरदार ससुर, उसका किरदार इन्होंने अदा किया। और उस किरदार से लेकर अब तक जितने भी किरदार इन्होंने किए हैं, उन किरदारों में अपने फन से, अपनी सलाहियतों से, अपने अंदाज से और अपने मतमे निगाह से उन किरदारों में इन्होंने जान डाल दी। क्या बात।
अम्मा और गुलनार, अम्मा और गुलनार। गुलनार, अम्मा और गुलनार में भी फेवरेट काम किया। अच्छा। खुदा की बस्ती में जो काजी वाजिद साहब का किरदार था, तो दोबारा खुदा की बस्ती री इनैक्टमेंट जिसको हम कहेंगे, हम तो री इनैक्टमेंट नहीं कहेंगे, उसमें इन्होंने काजी साहब वाला किरदार उम्दगी से अदा किया। उल्लू बराए फरोख्त नहीं, ये बड़े आर्ट किस्म, मतलब ये कि आर्ट फिल्में बनती है ना भारत में, भारत पड़ोसी में, हमारी आर्ट फिल्में बनती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आर्ट ड्रामे ज़रूर बने और इसमें इन्हें बहुत पसंद किया गया। फिर सन्नाटा और यार मिला दे इनकी यादगार ड्रामा सीरियल्स थी। न सिर्फ अदाकारी बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना जो इनकी जिस्म की गुफ्तगू है, जिस्मानी गुफ्तगू, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और नुमान एजाज और ये दोनों को आंखों से काम करना भी आता है। वाह। अब तक जिन ड्रामों में अपने ये जलवे बिखेर चुके हैं, जी। तैयार हो जाए आप लोग, आ गए। तीनों तैयार हो गए। बेंजामिन, आ जाए। अब तक जिन ड्रामों में ये अपने जलवे बिखेर चुके हैं, शुरू होते हैं ये एक मोहब्बत सौ अफसाने से। एक मोहब्बत सौ अफसाने। देखो, जहां एक मोहब्बत सौ अफसाने होंगे, उनमें एक अफसाना तो किरण कहानी भी होगा, और जहां किरण कहानी होगी, आहा। जहां किरण कहानी। किरण कहानी होगी, वहां किरण की यही कहानी होगी कि काश मैं तेरी बेटी ना आहा। वो इसलिए कहती है क्योंकि उसने खुदा की बस्ती देखी है, और खुदा की बस्ती में उसने देखा है कि दुनिया गोल है, वाह। लेकिन वहां पर सारे लोग अलिफ नजर आए उसे, अलीफ। और सबके आगे उसे सरकार साहब कहना पड़ा। लेकिन फिर उसका इश्क इंतहा को पहुंचा, और इश्क इंतहा जब ही होता है जब कोई कहता है तुमसे मिलके, और तुमसे मिलके तो इन्होंने अदाकारी के मैदान में सबको धो डाला। क्योंकि अदाकारी के मैदान में इन्होंने इसलिए सबको धो डाला क्योंकि ये धो डालने की वजह ये थी क्योंकि ये लखनऊ वाले लतीफुल्लाह थे। लखनऊ वाले लतीफुल्लाह गुले राना पे आशिक हो गए। गुले राना ने कहा उल्लू बराए फरोख्त नहीं, लेकिन मन फिर भी माहिल रहा। फिर उन्होंने कहा चलो 2 जमा 2 करते हैं। जैसे उन्होंने कहा 2 जमा 2 तो सन्नाटा तारी होगी, और सन्नाटे के बाद फिर वही मोहब्बत, क्योंकि सारे रास्ते दिल के थे, और सारे रास्ते दिल के होटल की तरफ जाते थे। वाह। होटल में नूरे जिंदगी थी, नूरे जिंदगी के जिस्म पर खराशें थी, और नूरे जिंदगी ने अपने जिस्म की खराशें दिखाकर इनसे कहा मेरे मोहसिन, और मेरे मोहसिन जब आ जाते हैं तो फिर मेरे मोहसिन सारे ISPR वाले, ISPR वाले सारे मेरे मोहसिन हैं, लिहाजा वो मेरे मोहसिन बनकर कहते हैं लाल। लाल एक ऐसा ड्रामा इनका था जिसमें इनको देखकर ये नहीं लगता था कि ये नामालूम अफराद में शामिल होंगे, वाह। नामालूम। लेकिन नामालूम अफराद में ये रामचंद पाकिस्तानी की हैसियत से शामिल हुए। और उसके बाद फिर एक्टर इन लॉ बन गए ये, और फिर उसके बाद परी और क्या थी, लाल कबूतर, वो उड़ाने की बड़ी कोशिश की इन्होंने। सिलसिला चल रहा है, सिलसिला जारी है, चलता रहेगा।
मेहमान हैं ये हमारे, मेहमान है ये हमारे, कल के दुलारे, कल के दुलारे, आने वाले कल के प्यारे। आने वाले कल के प्यारे, लेकिन मेहमान है हमारे आज, लेकिन मेहमान है हमारे आज। सलीम मेराज। ओहो! सर वाह सर, वालेकुम अस्सलाम सर। 20 साल की पूरी तारीख आपने चंद मिनटों में बयान किया। सुभान अल्लाह। बहुत मेहनत किया सर मेहनत मैंने की है, लेकिन आपने उसको 5 मिनट में बयान आपने कर जितनी दिया। मेहनत लव यू की है ना सर। सलीम मेराज साहब, मैं आपको सलाम पेश करता सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हूं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी मेहनत से यहाँ तक सर। इंट्रो सुन के मजा आ गया मुझे, अल्लाह की कसम। वाह वाह सुभान अल्लाह सर। ऐसे ही आमिर लियाकत नहीं है सर। वाह वाह वाह, बहुत आला। 23 जनवरी 1973 को ये इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मैं इसलिए आपको इनको मेहनती कहता हूँ कि कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग उठ नहीं पाते, उन इलाकों को अहमियत नहीं दी जाती। मैं अपने हलके में जहाँ पर वहाँ लाइन्स एरिया है, बड़े बड़े फ़नकार वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह ये भी कराची का कदीम इलाका है, मेरा कदीम इलाका, मेरे शहर का बड़ा खूबसूरत हिस्सा, इसको लियारी कहते हैं। लियारी के एक इंतहाई मुतवस्सित घराने में ये पैदा हुए, और वही लियारी जहाँ फ़न है, जहाँ स्पोर्ट्स है, जहाँ सकाफ़त है, जहाँ फुटबॉल है, वाह वाह, और जहाँ पर सियासत भी है, जहाँ पर तालीम भी है, और लियारी का बाशिंदा सबसे ज़्यादा बाशऊर है, सियासी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, और माशी तौर पर भी। क्या बात है। और लियारी से कई नाबग़े रोज़गार हस्तियों ने जन्म लिया। और हुसैन शाह साहब को कौन भूल सकता है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इसके साथ साथ कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद उमर साहब, फुटबॉल कौमी टीम के, और कई नामवर शख्सियात की एक फहरिस्त है जिसमें लियारी का नाम आता है। लियारी का ककरी ग्राउंड बड़ा मशहूर है, हमने वहाँ जलसा भी किया है। और बाज़ नाक़दीन इनकी जुदागाना शख्सियत और इनकी अदाकारी पर इनको कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ ये है पाकिस्तान के, वो बना होगा हिंदुस्तान में बाद में, हमारे यहाँ पहले ही पाकिस्तान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौजूद है। मैट्रिक तक तालीम इन्होंने लियारी के स्कूल से हासिल की। इंटरमीडिएट का इम्तिहान SM आर्ट्स कॉलेज से पास किया, ग्रेजुएशन उर्दू साइंस कॉलेज से की, और MA इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि उस ज़माने में नकल का रुझान बहुत आम था, और ये पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, मेहनत से ग्रेजुएशन की थी, मेहनत से पढ़ा था, नकल करना नहीं चाहते थे, इससे कि नकल से ये पढ़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, और नकल के सारे इन्होंने इस बात में हंस क्यों रहे, पहले ये बताएं। नहीं, मैं MA के काबिल नहीं समझता था अपने आप को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गिर रहा है। मज़े का नहीं था। हाँ। तो सिर्फ साथ लगा लेना MA, और उस ज़माने में बड़ी बात होती थी MA। बहुत बड़ी बात। मैं उस लायक नहीं समझ रहा था अपने आप को। 5 माशाल्लाह भाई और 2 बहनें। 6 भाई। 6 भाई। मतलब मुझे मिला के 6 भाई, 2 जिनमें से एक बहन इंतकाल फरमा चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, और मैट्रिक में भी इन्हें जेब खर्च के लिए 6 या 5 रुपए मिलते थे, वाह वाह, और उससे भी ये गोला गंडा खरीद लेते थे। ज़बरदस्त। बचपन से गोला गंडा खा के हाँ, बाकियों के प्रोफाइल में सिर्फ अंडा लिख दिया उन्होंने। और सारे बहन भाई शरारती थे, खेलते कूदते थे आपस में। इनको सबको पढ़ने का शौक़ भी था और सब थी, लेकिन मैट्रिक तक यही सूरत हाल रही। बड़ी बहन बड़ी सख्त मिजाज थी, और 1999 में वालदा की जब आंखें बंद हुई, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, तो उनके इंतकाल के बाद बड़ी बहन ने इनको माँ बनकर पाला। तो सख्त मिजाज होना अपनी जगह पर है, तो इनकी तरबियत का नतीजा है, बहन की तरबियत का नतीजा है कि आज इनमें ना कोई अकड़ है, ना इनमें गुरूर है। आप सलीम मेराज साहब को देख सकते हैं किस तरह से चलते हुए आए, और अभी मुझसे पहले कैसे मिले ये मैं आपको कैसे बताऊं। तो ये है कि इस फील्ड में आमद पर इनकी बहन ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। बड़े कमाल के आदमी हैं, मुनकसिरुल मिजाज है। इनकी आजिज़ी
और इनकी टहनी का झुकाव देखकर लगता है दरख्त बहुत ऊंचा जाएगा। वाह 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 आमिर भाई। कसौटी की तरफ बढ़ते हैं आपको लेकर। जी जनाब, खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत, क्या चूज करेंगे? शख्सियत। शख्सियत करेंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर। शख्सियत इन्होंने चूज की है, लेकिन उससे पहले हम वक्फा चूज करेंगे और वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं और अपनी शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं। जीवे पाकिस्तान। सलीम मेराज साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है और आप चलेंगे हम शख्सियत की तरफ। उससे पहले एक बात आपको बता दूं और कि काश में तेरी बेटी ना होती, उस पर इनके वालिद ने कहा कि अब तू गुजारा लायक काम करने लगा है। वाह वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रामचंद पाकिस्तानी सिनेमा घरों की रौनक बनी तो ये अपने वालिद को लेकर गए, फिल्म का पोस्टर दिखाया। रामचंद पाकिस्तानी में इनके किरदार को देखकर इनके वालिद बहुत खुश हुए। अब्बा के साथ इनकी दोस्ती बहुत रही, लेकिन आज अपनी कामयाबी और लोगों की मोहब्बत देखकर वालिदा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वालिदा आज होती तो शायद कई बार माथा लेकिन चूमती। मुझे लगता है अभी दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं तो दुआएं ही रहती हैं सर, वो तो दुआएं वो अभी भी आपको दुआएं दे रही हैं, बिल्कुल। अभी भी दुआएं दे रही हैं, अभी भी दुआएं दे रही हैं। बिल्कुल। एक वक्त था कि सलीम मेराज, ये बता के फिर मैं चलता हूँ, इसी की जिद्दोजहद जिसकी हो ना उसकी बतानी चाहिए। एक वक्त था कि सलीम मेराज साहब ये दुआएं मांगते थे कि कोई फिल्म, कोई किरदार मुझे मिल जाए। जैसे मैं दुआएं मांगता हूँ कोई मुझे ले ले, फिल्म ड्रामे में ले ले, कोई ले ले, अल्लाह की कसम हर वक्त में कहते थे कोई ले ले, कोई ले ले, कोई सीन मिल जाए, कोई ऑफर। नहीं, आपके साथ तो ज्यादती होगी ना लोड वेडिंग में। हाँ, लोड बेडिंग में हो गई मेरे साथ, बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन आज ये आलम है कि इतनी ऑफर्स इनको हैं कि माशाल्लाह सर खुजाने की भी इनको ज़रूरत है। माशाल्लाह। वो दुआएं मांगते हैं ना आदमी। ड्रामों में काम करते थे और फिल्में कराची में बनती नहीं थी, उस वक्त लाहौर में बनती थी। तो हम लोग जो दोस्त संभालो, हम लोग कहते थे यार यहाँ भी फिल्में बने, हम काम करें। तो हम ये सोचते ही नहीं थे कि ऐसा भी होगा। तो अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ फिल्में बनती हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो शख्सियत की तरफ ये आए, शख्सियत इनको लेकर चलते हैं शख्सियत की तरफ, क्योंकि आर्ट से इनका ताल्लुक़ है, शोबिस से ताल्लुक़ है इनका। मैं सोच रहा हूँ कि शख्सियत भी इधर ही से कोई ले हम। शख्सियत है एक बहुत बड़े अदाकार हैं, हयात हैं, और इब्तिदा उन्होंने रेडियो से की। अच्छा, अब आप आ जाए। इब्तिदा रेडियो से 10 की। इशारे आपके पास हैं। हयात हैं और नाम के साथ खान तो नहीं है। नहीं, अच्छा, कराची लाहौर। आप रहते तो अब कराची में हैं, लेकिन ये कि लाहौर में बहुत रहे। थिएटर टीवी फिल्म। थिएटर टीवी फिल्म। एक सवाल हुआ ना अभी। 3 हो गए जी। अच्छा, रिसेंटली कोई फिल्म? नहीं, अभी आप हालिया दिनों में कोई फिल्म की नहीं है, क्योंकि तीमारदारी में लगे हुए हैं। ईमानदारी में लगे हुए। इतना बड़ा इशारा मैंने आपको दे दी। तलत हुसैन साहब। नहीं, और नाम नहीं लीजिएगा जब तक आप शोर ना हो जाए। तलत हुसैन साहब की तीमारदारी हो रही होगी। हाँ, मैं सोच रहा था। हाँ, लेकिन तलत हुसैन साहब, मैं कहा तलत ये हुसैन साहब भी हो के साथ सकता ऐसे है। बड़ी जाती हुई है। तलत हुसैन साहब को किसी ने पूछा नहीं सही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई नाम के इशारे का तो हिंट दे दें। सर, ये कि एक ज़माने में उनके बगैर फिल्में नामुकम्मल तस्वुर की जाती थी। एक ज़माना ऐसा गुजरा, और आपने भी कई मरतबा सिनेमा में जाकर उनकी फिल्में देखी हैं। तो वो अब तीमारदारी में लगे हुए हैं। अभी वो तीमारदारी में लगे हैं। बहुत ज़रूरी है वो तीमारदारी करना, क्योंकि वो अगर वो तीमारदारी वो ना करे तो फिर और कौन करे। बांग्लादेश से भी उनका
कोई नहीं, राब्ता बांग्लादेश से कोई ताल्लुक, प्योर पाकिस्तानी। वो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था, लेकिन अब वो उस हवाले बांग्लादेश से बन गया। हाँ, उस हवाले से ताल्लुक नहीं है। नहीं, उस हवाले से। अब काम नहीं कर रहे बिल्कुल। काम करना चाहते हैं ज़ाहिर है कि, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसी तीमारदारी में लगे हुए हैं कि वो वरना काम, और काम इसलिए भी अभी वो फ़िलहाल नहीं कर रहे क्योंकि जिस लेवल का काम वो आपने जिस तरह पढ़ाई छोड़ी एमए कि भाई मैं ये लेवल नहीं है, अच्छा, तो उनके, मगर जनाब क्या अंदाज बोलने का, क्या अंदाज मकालमा निगारी का और मकालमों की अदायगी का। एक तो मकालमा निगारी भी, मकालमे भी लिख लेते थे और मकालमे अदा भी करते थे। उसके अलावा खड़े होने का अंदाज, गर्दन घुमाने का अंदाज, गुफ्तगू करना, आहिस्ता आहिस्ता बोलना, और फिल्म बीन जो है वो पर्दा स्क्रीन पर उनको आता देखकर बस सिर्फ उसी तरफ देखता रहता। बयान करते रहे तारीफें आप। बाकी ये कि कई लोग उनके बगैर अधूरे थे। अगर वो है तो उनका होना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो फिर इनका होना उनके होने के लिए फारिग हो गया, क्योंकि ये है। हैदराबाद से ताल्लुक है। हैदराबाद से शुरू किया काम। ड्रामे तो कम किए, ड्रामे कम किए। ड्रामे पंजाबी फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में की, बेतहाशा। पंजाबी फिल्में बेताशा की। कितने हो गए? 3 इशारे रह गए। आराम से आप अभी 2 में खेल सकते हैं। उनका बेटा भी है शोबिज में, बेटा भी है, एक्टिंग। अभी अभी आया है और उसको खुश होकर वो, मतलब अभी भी से आया है मुराद जी कि अब आ गया है। म्यूजिक अच्छा लग रहा है। बेटे का म्यूजिक से भी ताल्लुक है। क्या ताल्लुक? एक रह गया। आखलास। तू तो इतना खुश हो रहा है इसके बाद तुझे चावल मिलेंगे। मुस्तफा कुरैशी साहब। The one and only मुस्तफा कुरैशी। मुस्तफा कुरैशी साहब की अहलिया रुबीना कुरैशी सख्त बीमार है और वे इस वक्त उनकी तीमारदारी में। आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्योंकि वो कैंसर से लड़ रही हैं। और उनकी शादी को अभी गुज़िश्ता हफ्ते 50 साल हुए शादी की सालगिरह को। और मुस्तफ़ा कुरैशी बिल्कुल इन्हीं की तरह जद्दोजहद करते रहे। सर मुझे सादत नसीब हुई, उनके साथ एक फिल्म मैंने की तलाश, उनके साथ काम करने की। और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो किरदार अदा किया है नेगेटिव सुल्तान राय के साथ, वो तकरीबन मैं वो कर रहा था और मैं आपको बता नहीं सकता मेरी हालत क्या थी। लेकिन सर उनसे जो सीखा ना वो बहुत बड़ी चीज़। बहुत। मैं आपको बताऊं, उनका सिंधी तलफ़ुज़ है, लेकिन क्या उर्दू बोलते हैं और क्या पंजाबी बोलते हैं। सर उन्होंने अपनी इख्तरा की चीज़ें निकाली, अपनी इख्तरा की पीछे चीज़ें चले। बिल्कुल इख्तरा की। और साथ साथ रुबीना भाभी वो एक ऐसी जोड़ी है, मैं तो बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें दोनों को सेहत दे, बिल्कुल, तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वी लव यू, वी लव यू। आज अब आ जाते हैं फिल्म द ब्लैंक की तरफ। सलीम मेरा साहब पहला मरहला तो अबूर कर गए। अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि अच्छे दोस्त ज़िंदगी को, यह आपके पास सामने रखा हुआ है, अच्छे दोस्त ज़िंदगी को डैश से भर देते हैं, पैसों से या खुशियों से। जो दोस्त पैसों से ज़िंदगी को भर दे वो दोस्त नहीं होता, वो बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो बहुत अच्छा दोस्त होता है। चले ये भी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा दोस्त होता है, लेकिन खुशियों से भर देते हैं। जवाब दुरुस्त है। जेब में वजन हो तो डैश में भी वजन आ जाता है, तो बात में भी वजन आ जाता है, या तो इंसान में भी वजन आ जाता है।
हर चीज़ में मुझे लगता है अब हमारे माशरे में हर चीज़ में वजन आ जाता है। हाँ। वो एक पंजाबी का मुहावरा है ना, जिनके घर दाने होते हैं तो उनके जो बावले होते हैं वो भी सियाने होते हैं। हाँ, तो वो लेकिन यहाँ सही क्या है, बात क्या है, इंसान। बात असल वजन बात में होता है, इंसान के वजन को तो कम किया जाता है कि ज़्यादा हो रहा है, तो वजन बात में होना चाहिए। आपका जिस्मानी वजन बढ़ जाए इससे नुकसान होता है, अखलाकी वजन आपका बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अखलाकी वजन आपका बढ़ता है आपकी बात से। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही जवाब दिया आपने। इज्जत पाने के लिए डैश करनी पड़ती है। इज्जत करनी पड़ती है भाई। वाह 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 वाह। जबान से फैलाई गई मुसीबतों का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि डैश कितनी बड़ी नेमत है। खामोशी। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। तकलीफ तब होती है जब ये लोग वाह वाह करते हैं। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और डैश मर जाए, यानी इंसान मर जाए या रिश्ते मर जाए। रिश्ते मर जाए। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाए। लोग और इंसान एक ही बात है। जब लोग जिंदा रह जाए और आप तो जिंदा रह जाए लेकिन आपके अंदर से सिला रहमी मर जाए, आपके अंदर से रिश्ता मर जाए, आपके अंदर से लोगों की तकलीफ बेबसी को देखकर वो एहसास बढ़ जाए कि जो उनकी खिदमत की तरफ आपको माइल करता है। जब ये चीज़ें मर जाती हैं तो समझ लीजिए कि इंसानी मर गए। तो बिल्कुल सही फरमाया कि तकलीफ तब भी होती है जब लोग जिंदा रह जाए और रिश्ते मर जाए। 1984 में लड़कपन में इन्होंने जिंदगी की पहली फिल्म 1984 में सिनेमा में जाकर देखी थी आपने, लाजवाल। नहीं, जोश देखी थी। यानी ये 1973 में आप पैदा हुए तो आपने ये पहली फिल्म देखी है, इसका मतलब अकेले नहीं, 1982 में भाई के साथ 82 में देखिए जोश आपने। और उसके बाद ये कि सब बता दिया आपने। उसके बाद इनके फिल्म का नशा इनके दिमाग पर ऐसा चढ़ा। अच्छा, आपने अदाकारी किसे सीखी? अभी आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया था मेरे इंट्रो में, सानिया सईद से। सानिया सईद और शाहिद शफात। सानिया सईद एक लेजेंड है, पता है आपको, चलती फिरती। वो अलग बात है कि सानिया सईद के अपने एक नज़रियात हैं, लेकिन सानिया सईद ने स्ट्रीट थिएटर में एक इन्होंने बनाई थी रेप, यानी रेप अगेंस्ट वुमेन। उस पर उन्होंने एक स्ट्रीट थिएटर किया था रीगल पर, जो वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एक तंजीम उन्होंने बनाई थी, रेप के ख़िलाफ़ थी, जिसकी आज ज़रूरत है। और उस वक्त मैंने सानिया सईद को रीगल पर अदाकारी करते हुए देखा था, सड़क पर, और लोग जमा थे वहाँ पर, और क्या ज़बरदस्त अदाकारी की थी। तो ये सही कह रहे हैं, सानिया सईद बहुतों की उस्ताद है। और सर वो सिर्फ अदाकारी की उस्ताद नहीं है, वो मुझे लगता है उनके जो हस्बैंड हैं डायरेक्टर शाहिद शफात, फिर उनके अब्बा मंसूर सईद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी पूरी फैमिली, मुझे लगता है किरदार बनाने में बड़ा हेल्प की। थिएटर जो भी लोग उनके साथ करते थे, बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ हम लोग, तो किरदार एक तो अदाकारी आपने करनी है, जो भी अच्छी बुरी करनी है, लेकिन आपके अंदर जो किरदार की बिल्डअप है ना, वो बहुत अहम रोल प्ले किया उनकी बातों ने। उससे बहुत कुछ सीखा। उससे बहुत कुछ सीखा। और बात ही कि सानिया सईद और शाहिद शफात साहब का मिल जाना इनके लिए ज़ाहिर है कि एक तो एक हिदायतकार है, एक मंजीवी अदाकार है। अब मैं मगर इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन मैं ये बताऊँगा मुलाकात कैसे हुई। मुलाकात ऐसे हुई कि सलीम मेरा साहब के एक दोस्त थे दीदार बलोच। दीदार बलोच लियारी में रहते, थिएटर ड्रामा कर रहे थे लियारी में। उसमें उनका एक और दोस्त नवीद भी अदाकारी कर रहा था। ड्रामे में उसकी 4-5 लाइनें थी, ज़्यादा नहीं थी, और जिनमें लियारी की समाजी परेशानियों पर तकरीर करना था, खिताब करना था। 14 अगस्त को ड्रामा पेश करना था, 14 अगस्त पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे, और वो पूरा महीना ड्रामे की रिहर्सल करता रहा
और ऐन ड्रामे वाले दिन वो हैदराबाद चला गया। अब जब वो हैदराबाद चला गया, अचानक उन्हें कहा गया कि सलीम भाई, नवेद की जगह ये तकरीर आप कर लें। ये सुनकर तो इनके पसीने छूट गए और फिर उसके बाद इन्होंने मुख्तसर मुकर्रर या मुकर्रर का मुख्तसर हिस्सा इन्होंने जैसे तैसे अदा किया और घर भाग गए। बिल्कुल निकल लिए कि बाहर निकलो, यहाँ से फ़ौरन निकलो। उस वक्त सानिया सईद ने किसी को घर भेजकर इनको बुलवाया और इनको बुलवाकर थिएटर में काम करने की पेशकश की। इन्होंने सानिया से पूछा थिएटर क्या होता है। सानिया सईद से पूछा थिएटर क्या होता है। सानिया सईद ने इनकी रहनुमाई की। वर्कशॉप शुरू होने लगी। इस्लामाबाद थिएटर पर शाहिद शफात ने इनको झगड़ालू शौहर का एक किरदार करवाया और ये सानिया सईद थिएटर के ग्रुप कथा से वाबस्ता हो गए और फिर कोई 6 महीने के वक्फे से इन्हें काम मिलता, वरना फरागत ही रहा करती। ऐसे ही था। बिल्कुल फरागत। ये तहकीक कहाँ से कर ली ये बताएं। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? ये कहाँ से तहकीक मिली आप? सर ये अगर तहकीक ना हो तो फिर हम ये कैसे बताएं कि आपकी इसी दौरान फिर मुलाकात मेरीन जब्बार से हुई, फिर ये हम ये कैसे बताएं कि नादिया जमील से हुई, फिर जावेद जब्बार से हुई, फिर एक और दोस्त अकील थे उनसे हुई और फिर कई लोग इस हल्के में सरगर्म थे। कथा, दस्तक, तहरीक निस्वा, इनके सारे थिएटर ग्रुपों से आप वाबस्ता हुए। इन ड्रामों में आपने काम किया और फिर उसके बाद भारत के मारूफ नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में जाकर आपने परफॉर्म किया और दीगर ममालिक में भी आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया। तो हम क्यों ना कहें कि आज जीवे पाकिस्तान को महराज मिली है। वक्फे के बाद हाजिर होते और उसके बाद जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ सलीम मेराज साहब तशरीफ फरमाए। सलीम मेराज साहब की मैं आपको कुछ खूबसूरत आदतें बताना चाहता हूँ। अच्छा, इस बात से एक तो कुछ उर्दू सही हो जाएगी लोगों की। ये सौदा सुल्फ होता है, सौदा सल्फ नहीं होता। हमारे लोग कहते हैं सौदा सल्फ लाने गए। सल्फ सालिहीन होते हैं जो बुजुर्गों को कहा जाता है। तो ये सौदा सुल्फ जो घर का होता है, इसको भी ये ले आते बेचारे। भाभी कहती है ले आओ तो ले आते जाकर। और घरेलू आदमी है माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं। एक 12 साल बच्ची, उसका नाम उशना है और उसके अलावा हसन भी और हुसैन भी इनके घर में माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनकी उम्र 9 बरस है। बेटी को स्कूल छोड़ने खुद जाते हैं, सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद बच्चों को स्कूल तैयार करने में भाभी की मदद करते हैं, अच्छी खासी मदद करते हैं और तमाम कामयाबियों का क्रेडिट अपनी बेगम को देते हैं। कहते हैं मासूमियत इतनी है, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। मासूमियत इनकी ऐसी है, कहते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत मेरी बेगम है, अलबत्ता लड़कियों के साथ पढ़ने का शौक है। इससे मोहब्बत का क्या ताल्लुक? हाँ, इससे मोहब्बत क्या था? इससे तो पास बैठने का ताल्लुक है। सबको होगा, सबको होगा। मुझे तो सर औरतों के साथ पढ़ने का शौक है। जिंदगी में इन्होंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा और कभी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। और कहते कभी कोई ऐसा भी वक्त नहीं आया कि कोई मुझ पर मर मिटा हो। अब आपको कैसे पता कि कौन आप पर मर मिटा कौन नहीं मर मिटा? ये तो आज के बाद पता चलेगा जब मैंने बताया ये सब। ऐ मर मिटने वालों, तुम पर लाजिम है कि तुम इस आदमी को बताओ कि हम तुम पर मर मिटे प्लीज, वरना ये इसी तकलीफ में मुब्तला है। प्लीज। हम जैसे लोग मर मिटे तो फिर वो कहाँ गई मर मिटने वाली है जो नजर नहीं आ रही है? वाह वाह। सर आप मर मिटे बहुत है ये। सर मैं वाकई मर मिटा हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू सर। क्योंकि आप माशाल्लाह, असल बात पता है क्या मोहब्बत की? इनकिसारी। आप में इनकिसारी बहुत है। असल में मैंने जिसको भी देखा पढ़ा आगे जाते हुए, उसे मुनकसिरुल मिजाज देखा।
मैं तारिक अजीज साहब को जब भी मिलता रहा और देखता रहा, आपकी पता नहीं शायद मुलाकात उनसे हुई कि नहीं, एक हुई थी बस। लेकिन इतने वाह, इतना झुकाव था उनमें, अल्लाह ताला ने उनको इतना उठाया माशाल्लाह। कि आप ये देखिए कि आखिरी वक्त तक, मरते दम तक वो अपना प्रोग्राम करते रहे। वाह वाह बस में तारीफ। वाह वाह। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि नहारी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इनसे और मोहब्बत ज़्यादा हो गई है। अब मैं बहुत जल्द सलीम मेराज साहब को, भाभी को, उष्णा को, हसन हुसैन को, सबको घर बुलाऊंगा अपने। मुझसे अच्छी नहारी कोई बनाता नहीं है। वाह वाह, वाह। सर निहारी का तो अच्छाई से ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो बुरी निहारी शौक से खा लेता हूँ। लेकिन मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, बिस्मिल्लाह, मैं जरूर। बहुत अच्छी नहारी बनाता डन हूँ। हो लेकिन गया। नहारी आपको पता है कि बनाना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत। अच्छा, आलू कीमा भी खाते हैं और पालक गोश्त भी खाते हैं, ये इनकी पसंदीदा डिशेज हैं जिनको खाते हैं। लेकिन अब तो ये जो खा रहे हैं, लेकिन अब हम ज़रा कुछ उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं। और उर्दू नामा ज़रा, पहला वर्ड जो है वो प्रोग्रामर। प्रोग्रामर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत हो सकता है प्रोग्रामर, हो सकता है, हो सकता है। सही है, सही है। प्रोग्रामर, ये सही है। प्रोग्रामर एक्चुअली तरतीब देने वाला होता है, किसी चीज़ को तरतीब दे, मुकर्रर करे। कह रहे आमिर लियाकत, बिल्कुल सही है, चलो यूँ ही बात। अच्छा, ये चीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ, ये आपके लियारी में कढ़ाई में मिलती है, फ्रिटर। फ्रिटर बड़े बड़े हलवाइयों के पास होती है, फ्रिटर। बारिशों में बहुत खाया जाता है। पकौड़े। पकौड़े, पकौड़े। और लियारी में जो उस्मानाबाद से आगे जाकर धोबी घाट आता है, उसके चौथी गली में एक अहमद बख्श पकौड़े वाला है, उसके पकौड़े जरूर खाइएगा, बड़े शानदार होते हैं। मेरा पुराना हल्का है भाई, मैं लियारी बड़ा घूमा हूँ। पुराना हल्का लियारी में कैसे? रात को 12 बजे लोग आते हैं और ऐसे गले मिलते हैं आके, ज्यादा गले मत मिलना उनसे 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद ज्यादा उठने नहीं देंगे, वहां बिठा कर, आओ भाई बैठो यहाँ पर, तुम कहाँ थे। ये समझ लें आपकी किस तरह की बड़ी मोहब्बत वाली कौम, बड़े प्यारे लोग। बलोच वैसे बहुत मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन लियारी के लोग भाई कमाल, लियारी के लोग। सलाम। इवेंट मैं क्या हो गया? प्रोग्राम नहीं, इवेंट। एक वाव से शुरू होता है। इवेंट। वाव से शुरू होता है। वकुआ। वकुआ। अभी लाहौर मोटरवे पर और अभी एक मरवा बच्ची के साथ ट्रेजेडी। अफसोस। अलमिया, अफसोस, सानिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही। वेरी गुड। मुहावरा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे, उनसे आपने मुहावरा बनाना है। जी हाँ, ये आप अगर थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अगर आप सियासी तौर पर भी सोचने की कोशिश करें, तो आपको हमारी सियासत में भी एक बड़े और एक छोटे हैं, तो आप इसमें सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये थोड़ी देर पहले आपने मुझसे खुद कहा है, ये भी आपने मुझसे खुद कहा है। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, तो आपने कहा था कि खामोशी। हाँ, खामोशी आपने कहा था। अकलमंदी। एक चुप 100 सुख। एक वाह चुप। वाह 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 भाई, वाह मेरा साहब, वाह। अब ये एक्चुअली मेरा और आपका हाल है। घर की मुर्गी दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वो लोग हैं जो दर हकीकत खाते तो हैं,
तीसरा क्या है ये? बस जो खा रहे हैं, एक तो थाली है, छेद वाला है? हाँ छेद है, जिस थाली में खाना उसी में जिस छेद थाली करना। में खाना उसी में छेद करना। हाय 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 हाय। वो एक नात का शेर था कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। सुभान तो अल्लाह, ये सुभान खा अल्लाह। खा कर जो गुर्राते हैं और रसूल की गुलामों से उलझते हैं, खाते रसूल के ही हैं, उन्हीं के दिया हुआ खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की अता है सारी। देखो अल्लाह अता करता है, अल्लाह ताला रोटी नहीं पकाता आके, रोटी माँ ही पकाती है। तो रोटी आप मांगते अल्लाह से नहीं है, रोटी मांगते आप माँ से है। अल्लाह अता कर चुका है, आपका रिस्क जितना है वो बेनियाज है। अब आप घर जाकर नहीं कहते अल्लाह में खाना खिला दे, अल्लाह में खाना खिला दे। अल्लाह ताला ने रिस्क मुकर्रर कर दिया, खाना माँ खिलाएगी। और माँ की मोहब्बत अगर किसी ने डाली है दिल में तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने डाली है। सुभान इस मीम ने औलाद को माँ से मिला दिया। ममता ने इसी मीम का मतलब बता दिया, जो मर्द में नहीं मीम तो वो रद ही कहलाए। वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जो मर्द में नहीं मीम तो वो रद ही कहलाए, और मौत में ये जाए तो मैयत उठा लाए। मोहम्मद का मीम मुश्किलों को टाल रहा है, आमिर में जाके मेराज में जाके उसको तो वो पाल रहा है। सुभान अल्लाह सर। ये है कि सर, ये चीज़ इंसान को समझनी चाहिए कि जिस थाली में आदमी खाए उसमें छेद ना करे। आइए जरा जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जंबल वर्ड्स में पहला लफ्ज आ गया जो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है और फूट फूट कर निकल रहा है। ये टैलेंट लग रहा है। टैलेंट, यस टैलेंट। आप पाकिस्तान के लिए ये चीज बने खास, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बने आप पाकिस्तान, एक्सक्लूसिव। और लियारी के एक नौजवान को रातों रात ये हो गया वाह वाह। फेमस। फेमस। और इस वक्त सलीम मेराज मुझे ये दे रहे हैं। यही देने आए थे, यही देने, और बेचारों ने अभी थोड़ी देर इंतजार भी किया मेरा, क्योंकि मैं शो में और बैठा हुआ था। टॉलरेंस तो नहीं है, क्या है यार, नहीं समझ आ रहा। ये आप दे रहे, अभी भी मुझको दे रहे हैं यार, और मैं ले रहा हूं। मैं ही आपका ले रहा हूं, आप मुझे दे रहे हैं। हाँ हाँ। ये दे रहे हैं आप, और आप ये कह रहे थे मेरे जैसा कोई नहीं ले सकता। मैंने भी कहा था मेरे जैसा कोई नहीं ले सकता। क्या है ये वही है जो आप दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। अच्छा 1 मिनट को भी नहीं रुक रहे और दिए जा रहे हैं। अच्छा हम भी लेने से रुक नहीं रहे, लिए जा रहे हैं। अच्छा मैं भी थोड़ी देर पहले दे रहा था किसी और जब आपको मैंने वक्फा दिया था, बिठाया था, तो मैं किसी और को देने गया था। अच्छा आप बताएं सर, इंटरव्यू है सर। अबे मैं आपका ले रहा हूँ या आप मुझे दे रहे हैं? ओफ। थोड़ी देर पहले कोई और मेरा ले रहा था। जी सर। अच्छा अब ये आप यहां से आपकी आगाज हुआ है, यहां से आपके सफर का आगाज हुआ स्टेज। है। स्टेज, यस। और स्टेज इनके लिए जूम ऑन है। स्टेज से इन्होंने आगाज किया है, और अभी ये किस स्टेज पर है ये किसी को भी नहीं पता, ये अल्लाह जानता है। अभी ये जिस स्टेज पर है ये खुद भी नहीं जानते, पता नहीं, मगर अभी कई स्टेजेस इनके लिए आगे मौजूद हैं। अभी जिस स्टेज से आगाज। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि अदाकार तो आप बन गए, लेकिन आम आदमी की तरह आप बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई पूछे आपसे तो आप कहते हैं मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। कोशिश करता हूँ। अपने काम से आप बेईमानी नहीं करते, जो मैंने रिसर्च है मेरी, सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर गलती हो जाए और अपनी हो तो किसी से माफ़ी मांगने में आर महसूस नहीं करते।
अगर किसी को डांट दें या गुस्सा कर दें नाज़रीन तो फिर खुद ही अफसोस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने हसास हैं मेरी तरह, इतने हसास हैं कि फिल्म या ड्रामे का कोई जज्बाती सीन इन्हें खुद ब खुद रुला देता है। मैं देख के रो देता हूँ, ये करके रो देते हैं। मैं भी देख के रो सकता देख के हूँ, देख के भी रो मुझे हो जाता है। शूटिंग पर वक्त पर पहुँचते हैं, ताखिर पर मूड ऑफ हो जाता है। अली खान की तरह वक्त पर पहुँचते हैं, ताखिर पर मूड ऑफ हो जाता है। कोई उनके सामने झूठ बोले तो उसका इजहार तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर गालियाँ देते हैं। हाँ, ऊपर ही ऊपर तालियां। मोइन अख्तर साहब ने पीटीवी अवार्ड्स में कहा था, तो फिर लगे ठेका, ऊपर ही ऊपर था। हसीना की हीरोइन है, हसीना की हीरोइन है, तो इस कदर शैतान है, कभी तो है शहनाज शेख, कभी मरीना खान है। क्या बात। हसीना को बुलाइए, बिठाइए, समझाइए कि मुल्क की सब बच्चियां हैं दाल दाल कच्चियां, सुसर को थप्पड़ मार कर दीवार घर की फान कर, कभी भी भागती नहीं, अभी भी जागती नहीं। क्या बात है, वाह वाह। या मोइनुद्दीन साहब का अंदाज मोइन अख्तर साहब ने इख्तियार किया था। मोइन अख्तर जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो मैं कह रहा था कि ऊपर ही ऊपर तालियां, ऊपर ही ऊपर तालियां, ऊपर ही ऊपर तालियां, अंदर ही अंदर गालियां, अगर जो इनका बस चले अभी यहाँ गोली चले। अब हम चलते हैं जरा गेस्ट सेलिब्रिटी की तरफ, और सलीम बरार साहब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आपने पहचानना है। मेरे ख्यालों में छाई है मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। एक वहीद मुराद है, एक मुराद सईद है। आगे आ जाते, अगली तस्वीर दिखाए। ओह, आप जैसा मेरी जिंदगी में। आलिया हसन। कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। ऐसा कोई मेरी जिंदगी। तुम जैसा बोलते हो, तुम बोलते हो जैसा, तुम बोलते हो जैसा, कैसे बोलते थे, कैसे ऐसे बोलते हो जैसा। सीन को थोड़ा सा, तुम्हारा मसला ये कि तुम सीन को इस तरह से अदा करते हो। तुम्हारा मसला ये कि तुम सीन को इसी तरह से अदा करते हो। अगला दिखाए, अगला दिखाए। उफ़ो, शान। शान शाहिद, रियाज शाहिद के साहबजादे, नीलू साहिबा के साहबजादे, जबरदस्त अदाकार पाकिस्तान के शान शाहिद। एक और दिखाए। इस आदमी को इतना पसीना आया है, इतना पसीना आया है कि उसके बाद पाकिस्तान में पसीने की शरह कम हो गई थी। पूरी कौम का पसीना इसने अपने ऊपर लिया है, और इस आदमी ने अब कौम पसीना नहीं बहाती, सारा पसीना ये बहा चुका। अब कौम सिर्फ खून बहाती है, पसीना ये बहा चुका। इतना पसीना, बाल पसीनों से तर होते थे, हर तरह से पसीना निकल रहा होता, चलते चलते पसीना, सीना पसीना पसीना। आठ मरतबा तो आलमी तौर पे पसीना बहा है, आलमी सतह। ये हमारे सर जहांगीर खान। सर जहांगीर खान।
हीरो। इन लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क इस मकाम पर पहुंचा हुआ है। माशाअल्लाह। पाकिस्तान का नाम आज रोशन है। माशाअल्लाह। जहांगीर खान साहब, आपके वालिद रोशन खान साहब को सलाम, आपको सलाम, और आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले जान शेर खान को भी सलाम, सबको सलाम। अच्छा, नामालूम अफराज से आपको बड़ी शोहरत मिली। नामालूम अफराद 1 से हाँ, वो उसमें आप वो किरदार अदा करने नहीं चाह रहे थे, नहीं। क्यों? एक अदाकार को चाहिए होती है कि मुझे थोड़ी सी तो स्पेस भी चाहिए होती है, थोड़ी सी लेंथ भी चाहिए होती है कैरेक्टर के लिए। अब उसमें 3 लाइनों का एक किरदार, एक ऐसी फिल्म जो कराची के मौजू पे बन रही थी, मतलब कराची में बन रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसका हिस्सा हूँ और किसी बड़ी हद तक उसका हिस्सा हूँ। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि आप मेरा ऑडिशन लें और मुझे कोई अच्छा सा रोल दें। उन्होंने कहा मैंने आपसे ये रोल करवाना, लेकिन शायद उन्हीं को पता था या अल्लाह को पता था कि उस 3 लाइनों ने इतनी बरकत डालनी है मेरे कैरियर में, मेरे इस एक्टिंग में। तो मैंने फिर उसमें एक लाइन मेरी भी होती है हर फिजा अली की हर फिल्म में। जी 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 जी, सर मुझे याद है सर, वो मुझे मुझसे याद बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी प्यारी खातून। आम खाती हैं आप, क्या था? नहीं नहीं, नवाब के घर पता नहीं कहाँ जा नहीं रहे नहीं, हैं। पहली फिल्म में तो आपका वो जुमला था ना, फिल्में देखती हैं आप? हाँ, फिल्म देखती हैं। हाँ, उसके बाद था कि क्या आमिर लियाकत की शो में जाना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में फिजा ने मेरे साथ सबसे पहले एक बच्ची थी निमल, उसने मैंने इंटरव्यू किया था, तो बहुत टैलेंटेड खातून है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं वो एक यादगार होती है, वो उसमें मौजूद होती है। अच्छा, आपका कभी खुद का दिल नहीं चाहता हीरो बनने का? मैं हीरो हूँ सर। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए, हीरो का मतलब ये थोड़ी होता है किसी में इश्क लड़ाए। मैं हीरो हूँ सर। हीरो हूं मैं, हीरो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मैं तो समझ रहा तो अभी शुरू कर दोगे लैला में लैला, जिस अंदाज से तो, और इसी यही यही कपड़े अमजद खान साहब पहने खुदा की, यही है भी अमजद ही है। ये भी अमजद, खुदा की कसम यही किया था। वाह वाह वाह, कपड़े यही थे। जरा ऐसे थोड़ा सा बजा दो, गाना मत गाना। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब ज़रा ट्रुथ एंड लाइ का मरहला है। एक सवाल सही होता है, 2 गलत होते हैं, और सामने स्क्रीन पर आएंगे। पहला हम गाकर करेंगे, तो ज़रा हम इसको आप ज़रा लय समझिएगा, ज़रा पुरानी लय पे नहीं आते। हाँ, बहुत छोटा है, बहुत छोटी लाइन है, तो ज़रा इसमें क्लासिकल रंग लेके आते हैं। क्या बात है? यार पे मुल्क है, यार भी मुल्क है, इटली। अरे वाह, इटली यार पे मुल्क है, यार भी मुल्क है, मलाएशिया। मलाएशिया नहीं, मलाएशिया। मलाएशिया यार पे मुल्क है। यार
सलीम भाई सलीम भाई इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा कौन सा कौन सा यार पे मुल्क है और भी मुल्क है बता दीजिए क्योंकि दिमाग फटा जा रहा है कौन सा दीजिए कि दिमाग फटा जा रहा है कौन सा यूरोपी मुल्क है आमिर भाई मुश्किल तरीन थोड़े सवाल को बहुत मजा हाँ जी, आया। सर 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 ये मलेशिया इटली इटली यस वाह वाह सर ये हमारी हरकतें होती हैं ऐसी Thank कभी you, जबरदस्त। आज जी आप 1000 मीनारों का शहर मक्के को कहा जाता है 1000 मीनारों का शहर कायरा को कहा जाता है 1000 मीनारों का शहर इस्तांबुल को कहा जाता है मक्के को तो बाहर दिखा लें क्योंकि मक्के में तो मसाजिद हैं और होली इस्तांबुल, सिटी है इस्तांबुल। इस्तांबुल कायरा को कहा जाता है हाँ। कायरा कायरा इज द राइट आंसर अच्छा इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर हाँ मस्जिदों का शहर दुनिया में पहली दफा पैराशूट 1783 में फ्रांस में इस्तेमाल किया गया दुनिया में पहली दफा पैराशूट 1783 में लंदन में इस्तेमाल किया गया दुनिया में पहली दफा पैराशूट 1783 में जापान में इस्तेमाल किया गया दुनिया में आखिरी दफा पैराशूट पीटीआई की जमात में इस्तेमाल किया गया आखिरी वाला सही है आखिरी वाला काफी लोग पैराशूट होते हैं फ्रांस होगा शायद फ्रांस इज द राइट आंसर क्लाउन फिश वो मछली है जिसमें नर और मादा दोनों पाई जाती हैं डॉल्फिन वो मछली है जिसमें नर और मादा दोनों पाई जाती हैं शार्क वो मछली है जिसमें नर और मादा दोनों पाई जाती हैं शार्क नहीं आपने कहा शार्क डॉल्फिन तो है नहीं फिर वो होगी पर- देखिए ये बेवकूफ बनाने की कोशिश है और बेवकूफ सिर्फ क्लाउन फिश बना सकती है क्लाउन फिश जोकर ही बेवकूफ बना सकता है ये जोकर मछली है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं इसलिए क्लाउन फिश इज द राइट आंसर अब हम आपके ये आप जरा लगाएं कान आप इस्तांबुल 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 यस नहारी जालिम जालिम तो होती है वैसे नहारी 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 जात नहारी दाल नहारी नहारी जाल नहारी दाल नहारी 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 दाल नहारी कम वक्त मारी अब तो नहारी 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 नाच नहारी नहारी डांस नहारी 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 अच्छे लग रहे नहारी नहारी जात
नहीं, जात नहीं, नहारी। नहीं, आप नहारी नहीं बोल रहे। नहारी बोल रहे हो, नहारी। आखिरी आखिरी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। वाह वाह वाह, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। जनाब सलीम मिराज साहब ने तीनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए। इस्तांबुल, नहारी, नवाज शरीफ। कॉम्बिनेशन था है, कॉम्बिनेशन है सर, पूरा कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं हम रैपिड फायर की तरफ। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। हीरो या विलन? कैरेक्टर। पैसा या मोहब्बत? पैसा। पैसा पहला सच्चा आदमी है दुनिया का, मालूम है इसको। मोहब्बत तो मिल जाएगी, पैसा तो कमा लूं। कराची या लाहौर? सिर्फ कराची। सिर्फ कर। बन कबाब या बर्गर? बन कबाब। टीवी या रेडियो? टीवी। कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ? कॉलेज लाइफ। फोक सॉन्ग्स या पॉप सॉन्ग्स? फोक। घर का खाना या बाहर का खाना? घर। चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय। शेख रशीद या रहमान मलिक? शेख रशीद। पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल? कोई। चना चाट या फ्रूट चाट? चना चाट। सज्जाद अली या शहजाद रॉय? सज्जाद भाई। ओहो, मेरे पसंदीदा। इमरान खान या बिलावल भुट्टो? इमरान खान। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? मोहम्मद रिजवान। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? कोई नहीं। आमिर लियाकत या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फहद मुस्तफा, मैं तुमसे भी बड़ा मोहब्बत करता हूँ, कभी तुम यहाँ सर वो भी आ जाओ आपसे एक बहुत बार। मोहब्बत करता है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। और अच्छी बात है, मेहमान का जिक्र ज़्यादा अच्छा लगता है। और बल्कि फहद आने वाले भी हैं, कई दिनों से हमने कहा उनसे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब इन सब बातों से हटकर आज सलीम भाई आपसे मिलकर मेरी मेज़बानी की महराज हो गई। नहीं सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह ये कि मुझे आपकी 3 आदतें बहुत पसंद थी। पहली ये कि आपने कोई सहारा नहीं लिया कभी किसी का आगे बढ़ने के। दूसरा, आप बहुत पसमानदा तबके से उठ कर आए और आपने इस पर कभी भी पशेमानी का इजहार नहीं किया कि मेरा तबका बड़ा पसमानदा है। आपको अपनी शनाख्त, अपने इलाके और अपने मोहल्ले पर फ़ख्र था। बिल्कुल सर। और आज भी आपको फ़ख्र है। और तीसरी आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं हमेशा अब 3 दफ़ा कह चुका हूँ, आप बहुत मुनकसिरुल मिजाज हैं। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये 3 आदतें बरकरार रखिएगा। सर ये तो ज़िंदगी गुजारने का बेसिक है। मैं इनको अगर कोई खूबियाँ कह रहा है, मैं इनको बाखुदा खूबी नहीं समझता। ये तो हमारे बेसिक्स हैं, ये तो ज़िंदगी गुजारने के उसूल होने चाहिए। दूसरों की स्ट्रगल की कहानियाँ हम लोग इतने खुशी से सुनाते हैं, तो अपनी कहानियाँ क्यों नहीं सुना सकते हम? ये मुझे बताए जाते जाते आपकी ज़िंदगी में बड़े गैर मामूली वाक़यात पेश भी आए। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि कथा कशा फिल्म थी। जी जी। और कताक्षा जिसको कहते हैं, उसमें साइको हॉरर मूवी थी वो, और उसमें कटास मंदिर में उसकी शूटिंग की गई थी। वो आपके करियर का नया मोड़ था। लोग आम तौर पर शाम के बाद कटास मंदिर का रुख नहीं करते, नहीं जाते, क्योंकि मुझे पता है वहाँ बड़े कुछ गैर मामूली वाक़यात पेश आए थे। कुछ आप बताना पसंद करें? कोई ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते। आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि ये इंसान के अंदर का फेयर होता है। अब मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे 26 लोग दूसरे भी हैं। अब अगर मैं वहाँ अकेला होऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली डर लगेगा। अगर इंसानी फितरत है, मुझे लगता है कि अगर इस कमरे में भी मैं, स्टूडियो में भी मैं अकेला होऊंगा तो डर लगेगा। फिर हमारी जो पाकिस्तानियत की जो एक सोच है, जिसको हम लोग जिस तरह देखते हैं, कटास मंदिर या कटास राज, फिर उसकी कहानियाँ अजीब अजीब। कटास मंदिर की कहानी? जी जी जी, बहुत। वो जो कहानियों में सुना हुआ है या हमने पड़ोसी मुल्क की फ़िल्मों में सुना हुआ है, वो जो गार हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, पांडु जिनको कहते हैं, वो सारे मैं समझता था कौरव और पांडे जो हैं कहानियाँ वो हकीकतन वहाँ पे हैं। तो बहुत ही हैरानकुन चीज़ें थी। वह जिंदा सालिम ख़तरनाक चीज़ें ज़्यादा थी, सांप वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। एक बात आपको और बता दूं जाते जाते, वो ये कि जब सोबत अच्छी होती है तो इंसान की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है। इनकी सोबत में एक साहब है,
या ये उनकी सोबत में, या वो या उन्होंने इनको अपनी सोबत में ले रखा है, वो हमारे भाई हैं अदनान टीपू। वो बड़ा प्यारा है, जिसका बड़ा मशहूर है टीपू 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 टीपू। तो टीटी 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 फूफू फूफू। अच्छा लोग समझ रहे क्या हुआ, मैं टीपू को बोल रहा था। टीपू यार तुम्हारे दोस्त से मिलकर बड़ी खुशी हुई, तुमने जैसा कहा था वैसे ही। मैंने जिक्र किया था टीपू से, टीपू ने मुझे बताया था जब आप सलीम मेराज भाई को बुलाएंगे ना आपका दिल बड़ा खुश होगा। टीपू की भी बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला टीपू का साया अपनी बच्चियों पर अपने घर पर सलामत रखे। और इसी तरह आप हैं, थैंक यू सर, आप दोनों मुझे एक जैसे लगे। लव यू सर, दोनों के अंदर इनकिसारी है, थैंक यू सर। दोनों में सीनियर्स की इज्जत करना है, और दोनों आप मुझसे 2 साल छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप उसके बावजूद ये कि आपने अपने आप को जिस तरह एहतराम आदमियत और एहतरामात फरावा उसमें जिस तरह आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, थैंक यू सर। सलीम मेराज साहब के लिए आखिरी जुमले में ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्रोग्राम की मेराज तो आज हो गई कि मैंने सलीम मेराज साहब को बुला लिया, अभी इनकी फ़न की मेराज होना बाकी है, और फ़न की मेराज के लिए मेहनत, अनथक मेहनत, अनथक मेहनत, अनथक मेहनत, काम काम और सिर्फ काम जो इनको आगे लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जीवे पाकिस्तान।